अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर 10 जून फ्राइडे को रांची में प्रोटेस्ट हुआ। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्लान्ड प्रोटेस्ट था जो 500 से 600 मीटर आगे जाकर के बिखर जाता है, यानी मुंतशिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोड के एक तरफ यानी दूसरे साइड में एक मंदिर के सामने से पथराव और अफरा तफरी होती है। चशमदीद ये दावा करते हैं कि प्रोटेस्टर्स तो निहत्थे थे, पत्थर और गोलियां मंदिर के साइड से आई। जब जुलूस निकला तो पुलिस जुलूस को रोकने चाहा। नारा लग रहा था इस्लाम जिंदाबाद का। पथराव पहले मंदिर से स्टार्ट हुआ था। मंदिर का छत में भैरव सिंह चढ़ा हुआ था अपना पूरा बटालियन लेके, और जो पहला लड़का जो सर में जिसका गोली लगा वो भैरव सिंह का गोली लगा, पुलिस का गोली नहीं लगा। पुलिस तो गोली चला रहा था, अंधाधुन गोली चला रहा था। किसका ऑर्डर से गोली चला ये हमारा सीएम हेमंत सोरेन भी पूछ रहा है। बहरहाल उसके बाद माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाता है। दो भाई मोहम्मद जीशान अशरफी और मोहम्मद फैजान अशरफी, इनका वर्जन है कि इनके अकॉर्डिंग ये लोग पिज्जा लाने के लिए गए थे, जहां कोई 8 बजे के अराउंड 25 से 30 लोग वहां पहुंचते हैं और फिर इनका नाम पूछते हैं। चूंकि इनका नाम उर्दू वाला है और मुसलमान वाला है, इस वजह से उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं और बेतहाशा मारते हैं। जीशान के अकॉर्डिंग दोनों भाई बहुत ज्यादा बैडली इंजर्ड हो जाते हैं। मारते हुए यह आतंकवादी भीड़ जय श्री राम का नारा लगाती है। खैर, ये लोग किसी तरीके से अपने आप को वहां से बच बचा करके भाग करके निकल जाते हैं, जहां उन्हें आगे एक पुलिस वीसीआर मिलती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जीशान के चेहरे में फ्रैक्चर है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो लोग अरेस्ट हुए हैं या नहीं, और वो कहते हैं कि मुझे यह भी नहीं मालूम कि एफआईआर हुआ है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जीशान के अंकल नसीम अख्तर ने बताया कि चतिया पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कराया गया है। अब उस एफआईआर पर एक्शन होगा या नहीं, इंसाफ कहां तक हो पाएगा, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैं रांची ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था। मिल्ली डाइजेस्ट पर आपने रांची की कई सारी रिपोर्ट्स भी देखी हैं, मगर मेरे 12 कोशिश करने पर, रिक्वेस्ट करने पर भी जीशान और फैजान मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो मीडिया से, कैमरे पे बात करने से मना किया जा रहा है? मतलब साफ है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रेट है और डर है। वरना आप देखें कि दो भाई, उनकी लिंचिंग होती है, समहाउ जान बच पाती है, और उसके बाद इतने मजबूर हैं या इतने परेशान हैं कि अपना वर्जन भी कैमरा पर नहीं बोल सकते हैं, लोगों को बता नहीं सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। यह एक ऐसा भयावह स्थिति है जो इस वक्त पूरे रांची के मुसलमानों के मेंटल कंडीशन को एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट करता है। यहां लिसनर्स के लिए एक और बात मैं वाजे कर दूं, उनके नॉलेज में डाल दूं कि यह वही झारखंड की घटना है जहां 2018 में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया गया था और लोग खुश हुए थे कि मॉब लिंचिंग अब नहीं होगी और उनके जो अपराधी हैं उनको सजा मिलेगी। तो ये समझ लीजिए कि यह कानून और सारी चीजें इस वक्त मुसलमानों के कुछ काम नहीं आ रही है। बहुत जरूरत है जर्नलिस्टों और एक्टिविस्टों की और पॉलिटिशियंस की कि रांची के मुसलमानों के बारे में बात करें और उनकी जो मेंटल कंडीशन है, उनकी जो मिजाज है, उनका जो हालत है, उनकी जो नफसानी सिचुएशन है, उसको नोटिस में लाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है और अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में बात भी नहीं की जा रही है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।